देता है तालीमे कुरान सबको ये दिन रात आतिका लिल बना आतिका लिल बना। इसलिए ये नेपाल का मकतब आज बड़ा लासानी है, आज बड़ा लासानी है। मुफ्ती गयासुद्दीन की इसमें मेहनत है, कुर्बानी है। यहाँ का नूरानी है, नूरानी है रात कालिल मोहतरम सामीन, देखिए इस वक्त बहुत वक्त मेरे पास नहीं है कि आपसे गुफ्तगू करूं, इसलिए कि काम भी मदरसे का होना है और इसके लिए डाइस पर हमारे दरमियान एक मोहतरम मुक्तदर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है। इमाम खतीब मरकजी जामे मस्जिद जिला परसा की एक बड़ी जगह, क्या नाम है, पोखरिया के अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना कमरुल हुदा साहब दामत बरकातुहुल आलिया मुकम्मल शान खिताबत के साथ तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे इंतहाई अदब के साथ इस वक्त दरखास्त गुजार हूँ कि आप इस इलाके को समझते हैं, यहाँ के लोगों को समझते हैं, यहाँ की समात को समझते हैं, तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सबको महजूज व मुस्तफीद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो ज़माने को झुका दे वो हुनर पैदा करो, जो जमाने को झुका दे वो हुनर पैदा करो। अर्श से टकराए जो ऐसी नजर पैदा करो। जो जमाने को झुका दे वो हुनर पैदा करो। अर्श से टकराए जो ऐसी नजर पैदा करो। अरे सारी दुनिया से अलग, सारी दुनिया से अलग कुछ इस तरह से शान हो, सारी दुनिया से अलग कुछ इस तरह से शान हो, चौंक आए गैरों को अपनी नजर हैरान हो। लेके अंगड़ाई गुनाहों का ये सोचा छोड़ दो, लेके अंगड़ाई गुनाहों का ये सोचा छोड़ दो। कह के बिस्मिल्लाह हर दुश्मन का पंजा तोड़ दो। हर नजर वाला कयामत का नजारा देख ले, हर नजर वाला कयामत का नजारा देख ले। हैदरी शमशीर का जौहर जमाना देख ले। अरे जिंदगी बाकी है जब तक जान कैसे जाएगी, जिंदगी बाकी है जब तक जान कैसे जाएगी। मौत को आना है जिस दिन वो उसी दिन आएगी। साहबे ईमा अगर हो तुम कज़ा से मत डरो, साहबे ईमा अगर हो तुम कज़ा से मत डरो। अरे कौम की खातिर जियो और कौम की खातिर मरो। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूरो नजदीक से आए हुए मेरे बुजुर्ग साथियों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको जलसे दस्तार बंदी खत्म बुखारी शरीफ की निस्बत पर आतिका लिल बनात
जगन्नाथपुर हेलो 5 बच्चियों की फजीलत की दस्तार बंदी हुई है। कल 13 बच्चियों की आलमियत की सनद दी जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए कल के प्रोग्राम में जैसा कि अभी हजरत मुफ्ती साहब ने बताया कि आप हजरात की शिरकत अजहद लाजमी है, इसलिए आप हजरात अभी भी जाने की फिजा न बनाएं। मुझे ऐसे वक्त में बिठाया गया है कि रात के 12:30 बज रहे हैं, जबकि 12 बजे ही इंसान नींद के खुमार में सवार हो जाता है और ऊँघना शुरू कर देता है, चाहे कैसी हो अच्छी से अच्छी मजलिस हो। भाई थोड़ा सा आवाज बढ़ा देना। आवाज दे दी थोड़ी सी। तो इस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप हजरात को जाने की फिजा न बनाएं। बराए मेहरबानी थोड़ी देर के लिए और तशरीफ रखें। इसके फौरन बाद इंशाअल्लाह चतुर्वेदी साहब तशरीफ लाएंगे, जो चारों वेद में आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में बड़े बेहतरीन बात बताएंगे। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि तशरीफ रखें। जो हजरात सड़कों पे घूम रहे हैं, जो हजरात इधर उधर बातें कर रहे हैं, मैं उन भाइयों से गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी पंडाल के अंदर तशरीफ ले आएं। ये वक्त ऐसा है कि हर नफ्स नींद के नशे में, खुमार में मस्त होता है, और जो लोग बैठे होते हैं वो लोग भी आंखें बंद होती हैं, मुंह खुला होता है। इसलिए 12 साढ़े 12 बजे के बाद में मैं तो ये समझता हूं कि तकरीर सुनी नहीं जाती, तकरीर खाई जाती है, इसलिए कि मुंह खुला होता है और आंखें बंद होती हैं। बराए मेहरबानी आप थोड़ी देर समाअत फरमा लें। मैं बड़े मुख्तसर वक्त के लिए आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूं। मैंने अभी आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत और जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मैं बड़े मुख्तसर अंदाज में आप हजरात से गुफ्तगू करूंगा और फिर मैं अपनी जगह जाकर के पकड़ लूंगा। इसके बाद चतुर्वेदी साहब तशरीफ लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह पाक ने रूए सुखन अहले ईमान की तरफ फरमाया, कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की तरफ रूए सुखन किया और फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के दोस्त बन जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के दोस्त बन जाओ। जो लोग अल्लाह से डरते हैं, जिनका दिल खशियत इलाही से मामूर होता है, कायनात की हर चीज उनसे डरती है, लेकिन जिसके दिल में खुदा का खौफ नहीं होता, वो दुनिया की हर चीज से डरना उसका मुकद्दर बन जाता है। हजरत साहबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन ने अपने उस्ताद कामिल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सबक हासिल किया था और दुनिया को ये बतलाया था कि हम एक अल्लाह से डरने वाले हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं डरा सकती। दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती।
हजरत सहाबा किराम का काफिला एक वीरान जंगल से गुजर रहा है, जिसमें दुनिया के बड़े खतरनाक मूजी जानवर रहा करते थे। जब वो आबादी से दूर निकले, किसी काश्तकार की नजर पड़ी, किसी हलवाह की हल चलाने वाले की नजर पड़ी। वो दौड़े हुए आया और उसने आकर के कहा, बतकाज़े बशरियत, हम आपको आगाह करते हैं इंसानी हमदर्दी के नाते कि आप आगे का रुख छोड़ दें, पीछे लौट जाएं, इसलिए कि आगे जो मंजिल है, आगे जो रास्ता है, वो खतरनाक जंगलों का है। इसमें दुनिया के खतरनाक मूजी जानवर रहते हैं। इसमें शेर भी हैं, चीते भी हैं, भालू भी हैं, बड़े बड़े अजगर और अजदहे भी हैं। इसलिए आप यहीं से लौट जाएं। हजरत साहबा किराम ने फरमाया कि हम अल्लाह से डरने वाले हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं डरा सकती। काफिला आगे बढ़ा, जंगल के दरमियान में गया। अमीरे लश्कर ने एक साथी को हुक्म दिया कि ऊंचे टीले पर चढ़कर इस बात का ऐलान कर दो, ए जंगल के मूजी जानवरों, ए जंगल में रहने वाले शेर और चीतों और भेड़ियों, कान खोल करके सुन लो, आज इस धरती पे, आज इस मकाम पे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही पड़ाव डालने वाले हैं। इसके 22 ऐलान के बाद अगर तुम में का एक भी नजर आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। तारीख में लिखा है, सहाबी रसूल के उस ऐलान के बाद पूरे मूजी जानवर जंगल को खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। शेर अपने बच्चे के साथ, चीता अपने बच्चे के साथ, सांप अपने सपोलिये के साथ, यहाँ तक कि चींटियां अपने बिलों से निकलकर अपने अपने सूंड में अपने अंडे को लेकर जंगल के खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कौन सी ताकत थी? वो ईमान की ताकत थी। अंदर ईमानी हरारत थी, ईमान की ताकत मौजूद थी। वो एक अल्लाह से डरने वाले थे, इसलिए दुनिया की कोई ताकत से उन्हें कोई खौफ और डर नहीं था। और दुनिया की हर चीज उनकी ताबे थी। कायनात आलम के सबसे बड़े सच्चे और तमाम सच्चों के सच्चे आकाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ खुसूसियात अर्ज किए देता हूं। मस्जिद नबवी है, हजरत सहाबा किराम का जम्मे गफीर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सहाबा किराम के बीच ऐसे नजर आ रहे थे जैसे चांद के इर्द गिर्द नुजूमे हिदायत। बस बात कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हजरत सहाबा इकराम इर्द गिर्द जमा है। आपने फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, मेरे सहाबा तुम्हारी दुनिया से मुझे 3 चीजें महबूब हैं। अत्तीब खुशबू, वल मरअतु सालिहा नेक रफीक़े हयात, नेक बीवियां, व कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मुझे खुशबू पसंद है, मुझे खुशबू से अकीदत है। लेकिन तारीख के आईने में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं करीब पहुंचा तो मुझे ये मालूम हुआ कि खुशबुओं को अकीदत थी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुक़द्दस के साथ। कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजर जाते थे, कई दिन तक वो रास्ता महकता रहता था और बाद में आने वाले ये महसूस कर लेते थे कि इस रास्ते से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी हुई।
अभी इस राह से गुजरा है कोई, कहे देती है शोखी नक्शे पाकी। अल मुख्तसर, मैं इस वाक़े को यहीं पे छोड़ता हूं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दुनिया के अंदर 3 चीजें महबूब हैं, हजरत सिद्दीक अकबर इजाजत लेकर के खड़े होते हैं कि फिदा का भी उम्मी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, इस दुनिया के अंदर मुझे भी 3 चीजें महबूब हैं। अन नज़्रु इला वजहिक व इन्फाक़ु माली अला अमरिक व अन यकून बिनती फी ज़ौजिक, कि आपके चेहरे अनवर का देखते रहना दुनिया की तमाम चीजों में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और मरगूब है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जबान से अदा हो रहा है, बल्कि गारे सौर के अंदर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक है, सिद्दीक अकबर का गोद है, और 3 दिन और 3 रातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत करते रहे। इसलिए अबू बकर फरमाते हैं कि दुनिया की तमाम चीजों में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और मरगूब आपके चेहरे अनवर का दीदार करना है। वह इन्फाक़ो माली अला अमरिक, और आपके हुक्म पर अपने जान और अपने माल का कुर्बान करना मुझे दुनिया की तमाम चीजों में सबसे ज्यादा महबूब है। गज़वे तबूक का मौका है, आकाए मदनी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबा आज इस दीन की बका के लिए जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं, इस दीन की बका के लिए तुम्हारे माल की जरूरत है। तारीख ने देखा, तारीख ने नोट किया, दुनिया ने देखा कि हजरत सहाबा किराम अपनी बेसात और हैसियत से बढ़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सहाबी है, जब इस फरमान को सुना अपने घर गए। माजूर सहाबी है, जिनका एक हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, पीठ के बल घिसेटते हुए एक यहूदी के दरवाजे पर जाते हैं और जाकर के अर्ज करते हैं कि मेरे लायक अगर कोई खिदमत है तो मेरे हवाले करो। तारीख शाहिद है कि हजरत अकील अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु पेट के बल घिसेटते हुए यहूदी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। मजदूरी करने के लिए अपने घर का हाल मालूम था कि हमारे घर में कोई असासा मौजूद नहीं है, कोई शय नहीं, कोई चीज नहीं है। मजदूरी करने के लिए गए। यहूदी ने देखा, तुम क्या काम करोगे, तुम तो एक हाथ से भी माजूर हो, दोनों पैर भी नहीं है। कहा कि खिदमत का बताना ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, खिदमत को बजा लाना ये मेरी जिम्मेदारी होगी। कहा कि देखो यहाँ से आधे किलोमीटर दूर मेरा खजूरों के बाग है और उस बाग के अंदर कुआं है, उस कुएं के ऊपर चबूतरा है, वहां से पानी निकाल कर मेरे बाग को सैराब करना है। आता है रिवायात के अंदर कि उस यहूदी के मकान से पेट के बल घिसेटते हुए वो सहाबी रसूल उस यहूदी के बाग के अंदर पहुंचते हैं और वहां चबूतरा मौजूद है। यहूदी पहले से मौजूद था। कहा कि आका मुझे उठाकर इनार के चबूतरे पर बैठा दो, कुएं के चबूतरे पर बैठा दो। वो यहूदी उठा करके कुएं के चबूतरे पर बैठा देता है। ये सहाबी रसूल डोल को अंदर डालते हैं, पानी भर जाता है और पानी को अपने हाथ से ऊपर खींचते हैं, दूसरा हाथ बढ़ाते हैं तो हाथ ही नहीं।
तारीख में लिखा है कि हजरत अकील अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु भरे हुए डोल के पानी को ऊपर खींचते हैं और रस्सी को अपने दांतों से पकड़ लेते हैं, फिर हाथ को नीचे करते हैं, फिर ऊपर को खींचते हैं, रस्सी को अपने दांतों से पकड़ लेते हैं। इस तरह से सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी करते हैं और शाम को जो मजदूरी मिली जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में ले जाकर के हाजिर कर देते। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा अकील के इस थोड़े से सदके को तमाम सहाबा के माल में मिला दो। अगर किसी सहाबी का माल अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का मकाम नहीं रखता होगा तो अकील के इस सदके की वजह से उसका माल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। उसी गज़बे की बात है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये गुमान था कि मैं नेकी के महाज में बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, इसलिए कि आज अबू बकर के पास कुछ नहीं है। आज अबू बकर के पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारे माल और असासे मौजूद हैं। हजरत उमर अपने घर जाते हैं, अपने माल तमाम जायदाद को जमा करते हैं और 50-50 कर दिया, आधा आधा कर दिया और बड़े खुशी खुशी आधे माल को लेकर के जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होते हैं। जैसे ही हाजिर हुए उमर के ऊपर निगाह पड़ी, उमर बड़े खुश हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कर दिया, बोले हुजूर सरवर आलम के ऐ उमर, बोले हुजूर सरवर आलम के ऐ उमर, ऐ वो के जोश हक से तेरे दिल को है करार, छोड़ा है कुछ आयाल की खातिर भी तूने माल, मुस्लिम है अपने खेशो अकारिब का हक गुजार, बोले हुजूर चाहिए फिक्रे अयाल भी, कहने लगा वो इश्क मोहब्बत का ताजदार, बोले कि निस्फ माल है फर्जंदो जन का हक, बाकी जो है वो मिल्लत बैज़ा पे है निसार। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा माल अपने घर वालों के लिए छोड़ा, आधा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ला करके हाजिर कर दिया। इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, जिससे बिनाए इश्क मोहब्बत है उस्तवार। इतने में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हो गए और हजरत सिद्दीक अकबर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अबू बकर फरमाते हैं कि परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। बहुत अच्छे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पूरे माल जायदाद को जमा किया और एक गठरी के अंदर बांधा, यहाँ तक के अपने जिस्म पे जो कुर्ता था उसे भी उतार दिया, एक चट्टी को अपने बदन के अंदर लपेट लिया, बबूल के कांटे से उसको बटन की जगह टाक लिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ला करके हाजिर कर दिया। ये इस दीन की बका के लिए हजरत सहाबा किराम ने कुर्बानी दिया था। भाइयों, अजीजों, दोस्तों, मैं आप हजरात से ये गुजारिश करता हूँ, दरखास्त करता हूं, मैं अपनी माओं और बहनों से भी कि आज ये दीनी इल्मी इदारा जो परवान चढ़ रहा है, जिसकी अभी आपने देखा कि कितनी सारी बच्चियां इस मदरसे से फारिग होकर के जा रही हैं, आलिमे दीन बन रही हैं, कुरान और हदीस का दर्स देने वाली बन रही हैं, इसके लिए है कोई मर्द मुजाहिद जो खड़े होकर के ये कहे कि मैं इस मदरसे के लिए इतनी रकम अपनी तरफ से, अपने वालिदैन के तरफ से नजराना पेश करता हूं? खड़े हो जाएं भाई, कोई है मर्द मुजाहिद जो इसके लिए अपने माल का नजराना पेश करे?
पर्दानशी मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये इतने सारे हमारे मुसलमान भाई भी मौजूद हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन बाकी रहे हमारे समाज में, हमारे माशरे में। इसके लिए कुर्बानी की जरूरत है कि हमारा जान, हमारा माल अल्लाह के रास्ते में लग जाए और अल्लाह के लिए खर्च हो जाए। ये चीजें हमें मिलने वाली हैं जो आज हमने अल्लाह के दीन के ऊपर कुछ रकम खर्च कर दिया, खुदाए पाक की जात की कसम, वो हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनेगा। मौलाना गियासुद्दीन साहब हैं, आ जाइए, कुछ लोग हिस्सा ले लीजिए इसमें। यहाँ से आप कि है तलबगर खैर के तो खैर के असबाब बना। दिल साहब इधर घुमवा दीजिए। है तलबगर खैर के तो खैर के असबाब बना, पुल बना, चाह बना, मस्जिदो तालाब बना। इसलिए इसमें कुछ हिस्सा ले लीजिए। भाइयों, अजीजों, दोस्तों, दीन कुर्बानी से वजूद में आया है और बेशक। अगर हम कुर्बानी देंगे तो हमारी जिंदगियों में भी दीन वजूद में आएगा। बेशक। हज़रत सहाबा किराम ने कुर्बानियां दी तो उनके जिंदगियों में दीन वजूद में आया, और जितना जिसकी जिंदगी में दीन वजूद में आएगा उसके बकदर वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। भाई इधर कुछ साथी घूम जाएं, इधर कुछ साथी घूम जाएं इन साथियों के पास। उसी गज़वे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जब सुना हजरत सहाबा किराम ने, एक औरत के कान में ये बात पहुंची। वो औरत दौड़े दौड़े आती है और कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा शीरखार बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, आप इसे कबूल फरमा लीजिए, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ औरत, इस दूध पीते बच्चे का वहां क्या काम होगा, ये किस काम आएगा? उस औरत ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब दुश्मनों से मुकाबला होगा, जब दुश्मनों के तरफ से तीर और तलवार की बौछार होगी और किसी सहाबी रसूल के पास ढाल नहीं होगा, तो मेरे बच्चे को ढाल बना लिया जाए और उस जगह इस्तेमाल कर लिया जाए। कल कयामत का मैदान होगा, तमाम अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, अल्लाह की अदालत होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात होगी। अल्लाह पाक अगर मुझसे पूछेगा तुमने मेरे दीन के लिए क्या कुर्बानी दी है, तो मैं फख्र के साथ ये कह सकूं, इलाहुल आलमीन, मैंने अपने शौहर को तेरे रास्ते में शहीद कराया, मैंने अपने बड़े बच्चे को शहीद कराया, मैंने अपने बड़े भाई को शहीद कराया। मेरे पास जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा तो इस बच्चे के अलावा कोई नहीं था। आखिर में तेरे दीन के लिए मैंने अपने बच्चे की कुर्बानी पेश कर दी। इसलिए भाइयों, अजीजों, दोस्तों, आज जरूरत है इस बात की कि हम मदरसे के वजूद की बका की खातिर, अगर हमारे पास बिल्डिंग है, बड़ी इमारत है, अगर उसको बेच देने की जरूरत पड़े तो बेच करके इन इदारों को चलाओ, अगर जरूरत पड़े तो किराए पर रह लो, ये गवारा कर लो, लेकिन इन मदरसों के तालीम को बंद होना हरगिज गवारा मत करो। ये मदारिस इस्लामिया और इसमें पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां, ये हमारे लिए निजात का जरिया बनेंगे, हमारे लिए हिदायत का जरिया बनेंगे। कल कयामत के मैदान में ये हमारा शिफारती बनेंगे। इन मदरसों के अंदर यतीम, गरीब, मफलूकुल हाल, तंगदस्त बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करते हैं। इन यतीमों के लिए, इन गरीबों के लिए, इन मफलूकुल हाल, तंगदस्त बच्चे और बच्चियों के लिए आपके पास माल है, आपके पास असासे हैं,
खुदा की कसम कल कयामत के मैदान में अल्लाह पाक पूछेगा कि हमारा दीन मिट रहा था और खुदा का कलाम मिट रहा था, उसकी तालीम खत्म हो रही थी, तुमने उसके लिए क्या कुर्बानी दिया है? बताओ मुसलमानों, हम क्या जवाब देंगे? इसलिए ये हमारी पर्दा नशी मेरी माएं और बहनें हैं, इनसे भी गुजारिश है कि आप हजरात के पास जो है, जितना है, इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चियों के लिए यहाँ कुरान और हदीस की तालीम होती है। वो बच्चियाँ जब तक पढ़ती रहेंगी और पढ़ने के बाद किसी इदारे में पढ़ाती रहेंगी और काल अल्लाह और काल रसूल के दर्स देती रहेंगी, आप मर करके अपने कब्रों में चली जाएंगी और फिर उनकी नस्लें चलेंगी, नस्ल दर नस्ल चलेंगी। ये तमाम सवाब आपको कब्र के अंदर मिलता रहेगा, आपके कब्रों में मिलता रहेगा। इसलिए जिस भाई के पास जो हो, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के दीन की बका के लिए वो यहाँ ला करके हाजिर कर दे कि मौलाना आपने कहा, हमने आपके पैगाम को सुना, हमने आपकी बात को सुना, हमारे पास इतना है, मैं इस मदरसे के वजूद को बाकी रखने के लिए अपने तरफ से ये पेश करते हैं। जब जरूरत पड़ी है तो हमारी माँ बहनों ने भी कुर्बानी पेश किया है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम सुना है, एक औरत ने अपने बाल को कतर कर ला करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ ये बाल क्यों काटी, इस बाल की क्या जरूरत है? उस औरत ने कहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी गाजी के घोड़े को बांधने के लिए रस्सी नहीं होगी, मेरे इन बालों से रस्सी बना करके उस गाजी के घोड़े को बांध दिया जाए। कल कयामत के मैदान में अल्लाह पाक अगर मुझसे पूछेगा कि मेरे दीन की बका के लिए मेरे नबी का पैगाम तेरे पास पहुंचा था और तूने उसके लिए क्या कुर्बानी पेश की, तो औरतों ने भी कुर्बानी पेश किया है, मर्दों ने भी कुर्बानी पेश किया है। ये औरतों के दरमियान तो हमारे कुछ बच्चियां हैं जो घूम रही हैं, इन मर्दों के सामने भी मौलाना गयासुद्दीन साहब किसी साथी को घुमा दें, जो जिनके खलती में होगा, जितना होगा, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो लोग इस मदरसे का इमदाद व ताउन फरमा करके इंदल्लाह माजूर और इंदन्नास मशकूर जरूर होंगे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमको, आपको, तमाम उम्मत मुसलमा को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, ये थे आपके इलाके के मशहूर मारूफ खतीब, मशहूर मारूफ स्कॉलर हज़रत मौलाना क़मरुल हुदा साहब मज़ाहिरी मद्दज़िल्लहुल आली, जो बहुत ही कीमती इल्म नसीहतें आपके सामने पेश कर रहे थे।